Hello everyone of class 12th. Now it's a sixth chapter of physics, that is electromagnetic induction. You are only familiar with this little bit in class 10th. Whenever the magnetic lines of force or magnetic flux passing through a circuit changes, an EMF is produced in the circuit. If the circuit is closed, a current flows through it. The EMF and current so produced are called induced EMF and induced currents. This phenomenon is known as electromagnetic induction. What does it say? क्या कह रहा है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स हम उसे कहते हैं, किसी सर्किट से होकर गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें अगर चेंज आता है, वो चेंज होती हैं तो एक EMF क्रिएट होता है. अगर सर्किट क्लोज्ड सर्किट है बढ़िया, तो क्लोज्ड सर्किट है तो फिर उससे EMF मिलेगा, तो फिर करंट फ्लो करने लगेगा. इस प्रकार से प्रोड्यूस हुए EMF को हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है. अब माइकल फैराडे एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे. उन्होंने इसके दो नियम दिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फर्स्ट लॉ, जिसको न्यूमन्स लॉ भी कहा जाता है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट इज चेंजिंग. किसी सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन द सर्किट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. जो EMF प्रोड्यूस होता है, जितना EMF सेटअप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, वो निगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है. इसको हम न्यूमन्स लॉ भी कहते हैं. अगर डेल्टा फाई बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो कितना होगा? E इज इक्वल टू निगेटिव कहा था हमने, माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी. अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया जाए तो इसको डी में लिख देते हैं हम, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी. ये तो फर्स्ट लॉ हो गया. सेकेंड लॉ, इसको लेंज का नियम बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और करंट इन एनी सर्किट इज सच एज दैट इट अपोजेज द कॉज बाई विच इट प्रोड्यूस्ड. दिस इज नोन एज द लेंज लॉ. यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, वो हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिसकी वजह से वो स्वयं उत्पन्न हुई होती है. समझे? उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, जो डायरेक्शन जिसकी वजह से वो क्रिएट हुई है, उत्पन्न हुई है, उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी ठीक उल्टी डायरेक्शन में जो है EMF, इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्रिएट हुआ होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. छोटे से वीडियोज़ के माध्यम से छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक के लिए.